हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज की क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत है। देखो, हमारे पास त्रिविम समावयवता की बात चल रही थी, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात चल रही थी। अब देखो, उसमें अगला टॉपिक है प्रतिबिंब रूपों का वियोजन। ठीक है। मैंने आपको प्रकाशीय यौगिकों के बारे में बताया था, ऑप्टिकल कंपाउंड के बारे में बताया था। मैंने बताया था ऑप्टिकल कंपाउंड दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो डी वाले और एक एल वाले, यानी कि दक्षिण ध्रुवन गुणक और वाम ध्रुवन गुणक। यानी कि एक तो क्या करते हैं, प्रकाश को इस तरीके से घुमा देते हैं, दाईं ओर घुमा देते हैं, और एक प्रकाश को बाईं ओर घुमा देते हैं। ठीक है। लेकिन ये दोनों जो हैं वो ज्यादातर स्थितियों में एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमको इनको अलग करना पड़े तो हम इनको अलग कैसे करेंगे? तो वो टॉपिक हम आज पढ़ रहे हैं कि इनको कैसे अलग किया जाए। ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है? प्रतिबिंब रूपों का वियोजन, आइसोलेशन ऑफ मिरर इमेज। ठीक है। क्योंकि दिखने में तो एक जैसे होंगे, लेकिन प्रकाश को किस तरीके से अलग कर रहे हैं? प्रकाश को घुमा देते हैं, लेफ्ट घुमा देता है, कोई राइट घुमा देता है। इसका हमें कैसे पता लगेगा? हमको अलग करना है इनको। ठीक है। तो अलग करने के लिए कुछ विधियां काम में ली जाएंगी, उन विधियों के बारे में हमको आज पढ़ना है। ठीक है। तो आज विधि पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली विधि कौन सी है? यांत्रिक विधि। कौन सी? यांत्रिक विधि, यानी कि मैकेनिकल मेथड। अब ये क्या चीज होती है? इस विधि में क्या होता है? देखो, इस विधि में हमको कोई कंपाउंड दे दिया जाता है और कंपाउंड में से हमसे कहा जाता है कि इसमें से चिमटी की सहायता से अलग अलग कीजिए। क्योंकि देखो, डी और एल वालों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, चाहे थोड़ा बहुत हो, लेकिन होगा तो सही। तो अब हमको क्या करना है? उसको माइक्रोस्कोप में रखते हैं, और माइक्रोस्कोप में रखने के बाद चिमटी की सहायता से डी वालों को अलग कर लेते हैं, एल वालों को अलग कर लेते हैं। आप सोचेंगे कैसे पागल लोग हैं, ऐसे कैसे अलग होगा? बिल्कुल सूक्ष्म होंगे तो वो माइक्रोस्कोप में दिख जाएगा आपको। लेकिन अगर जैसे मैं आपको चीनी और नमक मिक्स करके दे दूं और आपसे बोलूं इनको अलग करो, तो आप क्या कहोगे कि हम तो नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा लगेगी। ऐसी इस वाली विधि में क्या होता है? मेहनत ज्यादा लगती है। ठीक है। और अगर आप करोगे भी तो आप कहोगे मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। ठीक है। आप कहोगे कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, मैं कम पैसों में काम नहीं कर सकता, तो आप उसके लिए ज्यादा पैसे लोगे। इसलिए इसी तरीके से ये विधि है, जैसे नमक और चीनी को अलग करना, वही बात यहाँ हो गई। बल्कि उसमें इसमें विधि के अंदर तो क्या होता है, और भी छोटे कण होते हैं, नमक और चीनी से भी छोटे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? इस विधि में मेहनत ज्यादा लगती है और पैसे भी ज्यादा खर्च हो जाएंगे, तो इस विधि को काम में नहीं लिया जाता। पहले काम में लिया जाता था जब हमारे पास और विधि उपलब्ध नहीं थी। अब काम में इसको नहीं लिया जा सकता। ठीक है। और टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, आपको पता है, एक एक चीज को छांटने में टाइम बहुत लगेगा। जैसे आप चावल में से कंकड़ छाट रहे हो, उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। आपको जूंजल पीटते हो, इसमें तो फिर और ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है। इसलिए ये विधि अच्छी नहीं है। दूसरी विधि है जैव रासायनिक विधि। जैव रासायनिक विधि, बायोकेमिकल मेथड। पहली विधि तो कौन सी थी? मैकेनिकल विधि। अब ये कौन सी है? बायोकेमिकल मेथड। अब बायोकेमिकल मेथड क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो, बायोकेमिकल मेथड में क्या है, हमको पता है डी और एल रूप एक साथ होते हैं, यानी कि दक्षिण ध्रुवन गुणक और वाम ध्रुवन गुणक दोनों एक साथ मिक्स होते हैं। हमको क्या करना है? इनको अलग करना है, इनको सेपरेट करना है, इनका वियोजन करना है। ठीक है। तो हम करते क्या है? ऐसा कोई, एक मिनट पंखा थोड़ा धीमा कर देता हूं। तो हम क्या करते हैं? ऐसा कोई सूक्ष्म जीव ले लेते हैं, कोई सूक्ष्म जीव ले लेते हैं। अब आप कहेंगे सूक्ष्म जीव कैसे लेंगे? जैव आ रहा है, जीव किससे मतलब है यहाँ पे? सूक्ष्म जीव ले लेते हैं। अब ये सूक्ष्म जीव करता क्या है? सूक्ष्म जीव क्या करता है? इनमें से एक को खा जाएगा, इनमें से एक को खा जाएगा, एक को चट कर जाएगा और दूसरा ही मिल जाएगा। मान लो कोई सूक्ष्म जीव ऐसा है जो एल वाले को खाता है तो हमें डी वाला मिल जाएगा, और डी वाले को खाता है तो एल वाला मिल जाएगा। तो ये हमारे पास, इसमें हमको मेहनत नहीं करनी पड़ी। मेहनत कौन करेगा? जीव करेगा। कौन करेगा? जीव करेगा। अब जैसे सबसे पहले क्या किया, एक जीव है, कौन सा? पेनिसिलियम ग्लेकम। ग्लेकम ये क्या है? एक फंजाई है, एक कवक है। ये क्या है? एक फंजाई है, एक कवक है। अब ये क्या करता है? डी और एल रूप में से डी वाले को खा जाता है, डी वाले को खा जाता है और एल वाला बच जाता है।
ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जीवों के द्वारा हम वियोजन कर सकते हैं। लेकिन ये विधि भी अच्छी नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं है अच्छी? इसमें कौन सा हमें मेहनत करनी पड़ रही है? हमें नहीं मेहनत करनी पड़ रही, जीव को करनी पड़ रही है। तो आप कहेंगे ये तो अच्छी विधि होनी चाहिए, लेकिन अच्छी विधि नहीं है। क्यों नहीं है भैया? पहले तो जीव को ढूंढ के लेके आओगे, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव को लेके आओगे, और मान लो आपको चाहिए डी, और वो जो सूक्ष्म जीव आया है वो डी को खा गया, तो आप एल का क्या करोगे? आपको जरूरत डी की है और वो डी को ही खा गया, तो क्या करोगे? ठीक है, और सूक्ष्म जीव को पकड़ के लाना आसान बात है क्या? दिखते भी नहीं है, पता नहीं कहां से ढूंढ के लेके आओगे आप। तो इसलिए ये वाली विधि भी अच्छी नहीं है और महंगी पड़ेगी। ये भी सूक्ष्म जीव को लाना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, कहीं से भी पकड़ के लेके आना, फिर उसको खोजना, उसका ट्रायल करना। ठीक है, और इस विधि में नुकसान भी बहुत होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, दो रूप मिले पड़े हैं, डी और एल, दो रूप एक साथ हैं, एक तो खत्म होना ही है। सीधी सी बात है, या तो डी खत्म होगा या एल खत्म होगा, एक रूप तो खत्म होना ही है। और एक रूप खत्म हो जाएगा यानी कि नुकसान तो हो गया हमारा, हुआ या नहीं? नुकसान तो हो गया। तो इसलिए ये विधि काम की नहीं है, क्योंकि इसमें नुकसान भी है। ठीक है, तो ये दो विधि हो गई, कौन कौन सी? यांत्रिक विधि और जैव रासायनिक विधि। अब हमको क्या करना है? तीसरी विधि देख रहे हैं। तीसरी विधि क्या है? रासायनिक विधि। एक मिनट, मार्कर चेंज करते हैं। तीसरी विधि है रासायनिक विधि। ब्लू मार्कर आ गया, आज ब्लू है, पानी 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 पानी। ठीक है, अब रासायनिक विधि में क्या होता है बच्चों? देखो, रासायनिक विधि में क्या होता है, कोई ना कोई केमिकल लेंगे हम, कोई ना कोई केमिकल की जरूरत तो पड़ेगी। यांत्रिक विधि में तो क्या है, हमने हाथों से कर दिया था। ठीक है, और जैव रासायनिक विधि में हमने कोई सूक्ष्म जीव को ले लिया था, जो क्या कर रहा था? जो नष्ट कर रहा था, किसी एक रूप को नष्ट कर रहा था। अब यहां पे केमिकल विधि है, रासायनिक विधि है। अब रासायनिक विधि में हम क्या करेंगे? कोई ना कोई केमिकल लेंगे, सीधी सी बात है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल लेंगे, और नाम में भी छुपा हुआ है रासायनिक। ये विधि जरूर थोड़ी अच्छी है, ये विधि मुझे ज्यादा अच्छी लगी उन दोनों की तुलना में, उन दोनों की तुलना में ज्यादा अच्छी लगी। अब आप कहेंगे उन दोनों की तुलना में ज्यादा अच्छी क्यों लगी? ठीक है, अब देखो होता क्या है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करना। हमारी इंक डल चुकी है, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, इतनी शानदार क्लास में डिस्टर्ब हो गए। देखो अब इसमें होता क्या है, रासायनिक विधि में, केमिकल मेथड में, जैसे हमारे पास जो यौगिक है, जो यौगिक है उसमें डी और एल जो रूप है, डी और जो एल रूप है, ठीक है, दो रूप है डी या एल, तो अब उसमें से वो क्या होंगे? या तो अम्ल होंगे या क्षार होंगे। डी और एल रूप है ना, तो कुछ ना कुछ तो होंगे जो हमने यौगिक लिया है, जिसको हमको पृथक्करण करना है, जिसमें से डी अलग हटाना है और एल अलग हटाना है, वो कुछ ना कुछ तो होंगे, या तो अम्ल होंगे या क्षार होंगे। ठीक है, वो अम्ल होंगे या क्षार होंगे। तो अब सिंपल सा काम करना है, अगर हमारे पास ये जो यौगिक लिया गया है वो अगर अम्ल है तो उसकी क्षार से क्रिया करा दो, और अगर हमारे पास ये यौगिक क्षार है तो अम्ल से क्रिया करा दो। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है? ये अम्ल है, इसकी क्षार से क्रिया करवा दो, करवा दें? तो इसकी हम क्षार से क्रिया करवा दो, कोई सा भी क्षार ले सकते हो, जैसे मैं यहां पे ले लेता हूं एल क्षार। ठीक है, क्या ले लिया मैंने? क्षार ले लिया जो एल रूप वाला है। ठीक है, अब मैंने सिंपल सा काम क्या किया, जब मैंने इसकी क्रिया करवाई, इससे करवाई अम्ल की क्षार से, तो आपको पता है क्या बनेगा? लवण बनेगा, साल्ट बनेगा। अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। ठीक है, तो जब डी अम्ल एल क्षार से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? डी अम्ल और एल क्षार। ठीक है, प्लस में डी एल, सॉरी एल अम्ल और एल क्षार। दिख रहा है ना? यानी एसिड और बेस, यानी कि ये एल ही क्षार है ना, बस एल ही क्षार है, तो एल वाला डी अम्ल से क्रिया भी कर लेगा और इससे भी कर लेगा। ठीक है, तो डी अम्ल और क्षार और एल अम्ल और क्षार, सीधी सी बात है, आपको पता है अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, लवण बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं।
ठीक है, यहाँ इंग्लिश में लिख देता हूँ, दोनों साल्ट बनाते हैं। और फिर साल्ट को अलग करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, साल्ट को अलग करो तो एक भाग अलग हो जाएगा, एक भाग अलग हो जाएगा। फिर इसके बाद साल्ट को अलग कर लेते हैं तो ये डी अम्ल अलग हो जाएगा और क्षार अलग हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एल अम्ल अलग हो जाएगा और एल क्षार अलग हो जाएगा। ये अलग हो गया, इनका वियोजन हो गया। ठीक है, तो सबसे शानदार विधि मुझे तो ये लगी भैया। ठीक है, आपको कौन सी लगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो सबसे बढ़िया विधि ये लगी और सबसे अच्छी विधि लगी। ठीक है, क्योंकि इसमें आसानी से काम हो गया, केमिकल डाल के काम हो गया और दोनों अच्छी तरह अलग हो गए, डी वाला भी एल वाला भी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रासायनिक विधि। ठीक है, अब एक लास्ट विधि और है। लास्ट विधि कौन सी है, क्रोमेटोग्राफी। कौन सी है बच्चों, क्रोमेटोग्राफी। शायद आपने पढ़ी भी होगी और हो सकता है कुछ के समझ में आई हो, कुछ के समझ में नहीं आई हो, लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात देखनी है आपको सिंपल सी बात क्या देखनी है। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर आधारित है, एब्जॉर्प्शन लॉ पे आधारित है, अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो अब सीधा सा क्या होता है, हम कोई है ना वर्ण लेखिकी ले लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी अलग अलग चीज की होती है। क्रोमेटोग्राफी में आपने देखा होगा ऐसी प्लेट भी होती है, ऐसी पट्टिका होती है ना। ठीक है, अब इसमें कोई अधिशोषक पदार्थ भर लिया जाता है। ठीक है, कोई अधिशोषक एब्जॉर्बेंट भर लिया जाता है। अब वो क्या करता है कि जब हम इसमें कोई मिश्रण डालेंगे, डी और एल रूप को डालेंगे, डी और एल के मिश्रण को इसमें डालेंगे, तो अधिशोषक पदार्थ क्या करेगा, अधिशोषक पदार्थ एक को अवशोषित कर लेगा, इनमें से एक को अवशोषित कर लेगा, जिसको अवशोषित करना चाहता है, या तो डी को कर लेगा या एल को कर लेगा। किसको कर लेगा, या तो डी को करेगा या एल को करेगा, और दूसरा जो रूप है उसको अवशोषित नहीं कर पाएगा, और जो अवशोषित नहीं कर पाएगा वो अलग हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है, मान लो दो चीजें मिक्स हैं। ठीक है, डी और एल रूप क्या है, मिक्स है, दोनों का मिश्रण है। अब हमने किया क्या, हमने सिर्फ इतना सा काम किया कि डी और एल को किस में डाला, एक पट्टिका के ऊपर डाला, पट्टिका के अंदर डाला, जिसके अंदर पहले से ही ऐसा पदार्थ भरा हुआ है जो इनमें से एक रूप को अवशोषित कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। अब वो करेगा क्या, एक को एब्जॉर्ब कर सकता है तो इनमें से एक को एब्जॉर्ब कर लेगा, या तो डी को कर लेगा या एल को कर लेगा। अब जिसको एब्जॉर्ब कर लिया वो तो यहीं रह जाएगा, और जिसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया वो क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। और सीधी सी बात है, हमको करना यही है, हमको अलग करना है, चाहे कैसे भी हो, हमको दोनों को वियोजित करना है, अलग करना है, कैसे भी हो। तो यहां पे क्या होगा, एक अलग हो जाएगा और हमको मिल जाएगा डी अलग मिल जाएगा, एल अलग मिल जाएगा। टन टन है, जो हमको चाहिए था वो हो गया। ठीक है, और विधि आपको पता ही है सबसे बढ़िया विधि कौन सी लगी, मुझे तो तीसरी और चौथी नंबर की विधि अच्छी लगी। कौन सी, एक तो रासायनिक विधि और एक क्रोमेटोग्राफी विधि। मुझे नहीं पता आपको कौन सी विधि अच्छी लगी, तो अगर आपको जो विधि अच्छी लगी हो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी विधि अच्छी लगी और क्यों लगी, कारण सहित बताइएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, और इस यूनिट में आगे और मजा आने वाला है। आज मैंने कुछ नया ट्राई किया, आज मैंने थोड़े जोश के साथ पढ़ाया, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि सर आप थोड़े जोश के साथ पढ़ाया करो, एनर्जी के साथ पढ़ाया करो, तो आज मैंने वही ट्राई किया। तो आप भी अपने अंदर एनर्जी भरिएगा, ऊर्जा भरिएगा और नए जोश के साथ पढ़िएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कल फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और जिसमें और ज़्यादा एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा और ज़्यादा उत्साह के साथ पढ़ाऊंगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल की क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।